विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम 16वां पाठ आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे। ये अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ है। मित्रों 10वीं में ये 2 पाठ नए हैं, इसके आगे वाला भी नया है, अर्थशास्त्र है। तो अपने इस पाठ को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना आती है। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त करके तेज़ी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजन का मार्ग स्वीकार किया था। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र अधिक विकास आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया। मित्रों ये पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानें तो पंच यानी 5, वर्षीय यानी वर्ष में ऐसी योजना जो 5 वर्ष में आर्थिक विकास देश का पूरा किया जा सके उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ऐसे हर 6ठे वर्ष में नई योजना लागू हो तो ऐसे कई पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। विद्यार्थी मित्रों इसके लिए वित्तीय नीति, वित्तीय यानी धन दौलत की, रुपए पैसे की नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों की समय समय पर घोषणाएं की गई। ये जो कठिन शब्द हैं या परिचित शब्द हैं जैसे वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीति, इन सबको हम इसी पाठ में समझने का प्रयत्न करेंगे। वित्त कहते हैं धन दौलत को, रुपए पैसे को। वित्त से वित्तीय बना है। राजकोषीय नीति यानी सरकार के आय और व्यय का जो हिसाब होता है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। और उद्योग से औद्योगिक नीति बना हुआ है। मित्रों परंतु अनेक योजनाएं पूरी हुई तब तक सच्चे अर्थों में विकास, आर्थिक विकास साधने में सफलता जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली। इसलिए सरकार ने असफलताओं के कारण की जांच की कि ऐसा क्यों हुआ। भूतकाल में की गई भूलों को सुधारने के लिए अलग अलग आर्थिक नीतियों को नया संचालक देने का निश्चय किया गया। इसके अधीन ईस्वी सन 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को पोषक बने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए गए जिन्हें उदारीकरण, नंबर 1 उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण के रूप में पहचाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों अब हम देखेंगे आर्थिक उदारीकरण अर्थात क्या। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये समझने लायक चैप्टर है। सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र के अंकुशों और नियंत्रणों को क्रमशः यानी एक के बाद कमी किया और आर्थिक विकास हो इसके लिए प्रोत्साहन करे। इस नीति को उदारीकरण की नीति कहते हैं। शुरुआत के चरणों में उदारीकरण के अधीन जो आर्थिक सुधार अपनाया गया वो निम्न अनुसार है। क्या सुधार अपनाया गया उसको हम देखें तो पहला है 18 उद्योग सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित थे यानी रिजर्व थे। उसके अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवाना पद्धति यानी लाइसेंस सिस्टम को समाप्त किया गया। दूसरा है रेलवे, अणु क्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए यानी प्राइवेट लोग भी इसमें शामिल हो सकें। तीसरा उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन प्रथा को खत्म किया गया। चौथा है प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को रद्द किया गया। धन्यवाद।